नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ने एक और भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। यह दोस्तों रेलवे की तरफ से पैरामेडिकल भर्ती 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है। आरआरबी वाइज कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कब से फॉर्म ऑनलाइन होंगे, पूरा फुल डिटेल नोटिफिकेशन जो है रेलवे की तरफ से यहाँ पर जारी हो चुका है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारी चीजों को। इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए रेलवे की पाठशाला को अभी सब्सक्राइब करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में रेलवे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको रेलवे में जो पैरामेडिकल भर्ती आई है उसको क्रैक करने के लिए रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आप मैथमेटिक्स के लिए ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपको रेलवे के चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के। इसी प्रकार रीजनिंग के लिए आप ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें रेलवे के जो भी एग्जाम हुए अभी तक उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दोस्तों मिल जाएंगे। जीके के लिए आप दोस्तों ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं, इसमें जीके और आपका साइंस दोनों आपका कवर यहाँ पर हो जाएगा। और दोस्तों जीके की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आप जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक है ये वाली यहाँ पर ले सकते हैं। वन लाइनर अप्रोच के साथ जीके का संपूर्ण सिलेबस यहाँ पर कवर किया गया है। सारी जो बुक है आपको आपके नियर बाई ऑफलाइन स्टोर पर मिल जाएंगी, बुक स्टोर पर मिल जाएंगी। ऑनलाइन दोस्तों आप मंगा सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसको हमने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस भर्ती के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी आपको पता लग रही है कि कब से आपके फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। तो देखिए 17/8/2024 से आपके फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 16/9/2024 है। ठीक है। और अगर आपको किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करना है, मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई फॉर्म भरने के टाइम पे, तो अगर उसको बदलाव परिवर्तन करना है, मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा और ये 17/9 से लेकर 26/9 तक मिलेगा। भर्ती का नाम आप देख सकते हैं, वेरियस कैटेगरी ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ, और ये CEN 04/2024 के तहत आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैकेंसी टेबल है, यानी किस किस पोस्ट की कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए सेम वही पोस्ट है जो वो शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया था, सेम टू सेम वही पोस्ट है। जैसे हम देखते हैं डाइटिशियन है, डाइटिशियन के अंदर 5 वैकेंसी है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, इसके अंदर 713 वैकेंसी है। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपी इसके अंदर 4 वैकेंसी है। तो सेम टू सेम वही वैकेंसी है जो हमने शॉर्ट नोटिस में बताई गई थी, और इनको आप देख सकते हैं। ठीक है। तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी है वो दोस्तों 1376 है, यानी कि 1376 आपके टोटल वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। और यहाँ पर हम नीचे देखते हैं और भी इम्पोर्टेंट डिटेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो एज है दोस्तों 1/1/2025 से यहाँ पर काउंट होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एज रिलैक्सेशन में यहाँ पर मिल रही है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है। तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस हिसाब से हर पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको एक डेट दी गई है अपर एज लिमिट की, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम देखिए फीस के बारे में। तो देखिए अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर या EBC वाले कैंडिडेट हैं तो दोस्तों आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। और बाकी के जो कैंडिडेट बच के सारे के सारे उनको दोस्तों 500 रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे। और इनमें से अगर कोई भी कैंडिडेट CBT 1 एग्जाम देने के लिए जाता है तो जैसे CBT एग्जाम देगा तो जिनकी फीस 500 रुपये लगेगी उनको 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे, और जिनकी फीस 250 रुपये लग रही है उनको दोस्तों 250 रुपये यहाँ पर जो है रिफंड यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर, यानी कि आपके एग्जाम पैटर्न के ऊपर, यानी कि किस प्रकार से आपके एग्जाम होगी। तो यहाँ पर देखिए बता रखा है एक ही यहाँ पर केवल CBT होने वाला है, यानी कि एक ही पेपर होगा और उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। ये जो पेपर होगा सारा का सारा CBT मोड में होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा। इसमें आप देखेंगे तो 90 मिनट आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप PWD कैंडिडेट है स्क्राइब वाले तो उनको आपको 120 मिनट यहाँ पर मिलने वाले हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका जो है टोटल सिलेबस रहा। तो आप देखेंगे प्रोफेशनल एबिलिटी रहा, यानी कि आपके मेडिकल डिपार्टमेंट संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस भी ट्रेड से, जिस भी आपने जो भी डिप्लोमा डिग्री कर रखी है उस हिसाब से, तो उससे प्रश्न पूछे जाएंगे 70। GK से प्रश्न पूछे जाएंगे 10। मैथमेटिक्स से आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिलाकर आपके पूछ जाएंगे प्रश्न 10, और जनरल साइंस के लिए 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर इस प्रकार से यहाँ पर होने वाला है। और दोस्तों इसमें मैंने पहले बताया 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है। चूंकि यहाँ पर एक से अधिक शिफ्टों में एग्जाम होगी, तो अगर एक से ज़्यादा शिफ्टों में एग्जाम होती है
तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दोस्तों ये रहा, जहाँ पर आपका जो भी स्कोर है उसको यहाँ पर नॉर्मलाइज किया जाएगा, और नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पर प्रिपेयर होने वाली है। अब यहाँ पर हम जो है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है इसकी। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास नर्स एंड जो आपका मिडवाइफ है 3 साल का अगर कोर्स है, तो दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग काउंसिल के से अगर आपके पास यहाँ पर डिग्री है बीएससी नर्सिंग भी है, तो दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। दूसरी है कार्डियक टेक्नीशियन, जो यहाँ पर पहली बार आ रही है कार्डियक टेक्नीशियन वाली। तो कार्डियक टेक्नीशियन जो है इसमें आप देखेंगे तो हायर सेकेंडरी यानी 10+2, तो 10+2 तो होना ही चाहिए साइंस में। इसके अलावा आपके पास वो सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए जिसमें आपका डिप्लोमा हो सकता है कार्डियोलॉजी लैब इन्वेस्टिगेशन कंसिस्टेंट ऑफ ईसीजी होल्डर और टीएमटी हो है। तो दोस्तों आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एक नई पोस्ट आई है जिसका नाम है क्लिनिकल आपके साइकोलॉजिस्ट। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर या सोशल साइकोलॉजी के अंदर, तो दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगली जो पोस्ट है ईसीजी टेक्नीशियन की है, इसके लिए 10+2 या ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइंस में। इसके अलावा सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास ईजीसी लेबोरेटरी के अंदर, तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और नई पोस्ट यहाँ पर आई है जिसका नाम है फील्ड वर्कर। फील्ड वर्कर में दोस्तों आप देखेंगे तो ये लेवल 2 यानी 1900 पे ग्रेड की पोस्ट रहेगी, और इसके अंदर आप देखेंगे तो 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना 12th वाले कौन, जो साइंस वाले हैं। साइंस में कौन, बायोलॉजी होनी चाहिए या आपके पास दोस्तों केमिस्ट्री होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना बीच में और लग रहा है, इसका मतलब है कि बायोलॉजी वाले और मैथ वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री तो आती है अगर आप मैथ लेंगे तो भी 12th में, और अगर बायोलॉजी लेंगे तो भी, तो आप दोनों स्ट्रीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की है, जिसमें बीएससी आपके पास होनी चाहिए। केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर हेल्थ या सैनिटरी इंस्पेक्टर का यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा अगली जो भर्ती उसकी बात करें लेबोरेटरी असिस्टेंट की, तो यहाँ पर आप देखेंगे 10th साइंस में होनी चाहिए, साथ में आपका डीएमएलटी होनी चाहिए। या इसके अलावा इनके आपके पास इनमें से कोई सा भी एक कोर्स रहेगा तो भी दोस्तों यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। आगे दोस्तों जो पोस्ट है वो है फर्ग्यूनिस्ट की, और आपके फर्ग्यूनिस्ट जो पोस्ट है इसमें आप देखेंगे बीएससी विद डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी या होनी चाहिए बीएससी एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस जो पल्मोनरी पंप टेक्नीशियन है इसके अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट की जो पोस्ट है इसमें आप देखेंगे बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी ये आपके पास होने चाहिए। ये इसके अलावा आपके पास 2 ईयर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। बाद में बात करें यहाँ पर रेडियोग्राफर की, रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन है, इसके लिए 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री तो होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर रेडियोग्राफी में डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी इनके अंदर आपके और 2 साल का आपका कोर्स होगा, तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अगली जो कोर्स है वो अगली जो आपकी पोस्ट है वो है आपके फार्मासिस्ट की, और इसके लिए देखिए 10+2 साइंस तो होना चाहिए, साथ ही यहाँ पर फार्मेसी के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मेसियन बी फार्मा करा हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करें, डायलिसिस टेक्नीशियन में बीएससी प्लस डिप्लोमा इन आपके डिप्लोमा होना चाहिए, तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला डिप्लोमा आपके पास है तो कर सकते हैं। इसके अलावा 2 साल का आपके पास सैनिटरी हाउसिंग ट्रेनिंग यानी कि एक्सपीरियंस होना है 2 साल का, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और पोस्ट है जो आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट की है, और यहाँ पर आप देखेंगे बीएससी इन ऑप्टोमेट्री डिप्लोमा होना चाहिए, तो दोस्तों आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल यहाँ पर होंगे। इसके अलावा एक पोस्ट है लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की, जहाँ पर आप देखेंगे बीएससी विद बायोकेमिस्ट्री बायो माइक्रोबायोलॉजी लाइफ साइंस और बीएससी विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट, ये दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपका डीएमएलटी है ये भी आपका होना चाहिए अगर आप ये केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर अगर आप बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी से हो तो दोस्तों आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर बात करें आगे डेंटल हाइजीनिस्ट की, तो इसके लिए आपके पास ये कोई भी डिग्री है जहाँ पर आपको ये 4 डिग्री बताई गई है, तो इनमें से अगर आप कोई आपके पास है तो दोस्तों यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड लगा हुआ है, चारों नहीं, मतलब ये चारों होनी ही चाहिए, ठीक है, और नहीं है दोस्तों, ठीक है, यानी कि 4 नहीं चारों ही होनी चाहिए। जैसे कि पहला क्या होना चाहिए, बायोलॉजी के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, दूसरा डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए 2 साल का डेंटल हाइजीन के अंदर। इसके अलावा आप रजिस्टर्ड डेंटल काउंसिल भी होने चाहिए। इसके अलावा आपका 2 साल का एक्सपीरियंस, 4 चीज़ सेटिस्फाई है तो ही दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डाइटिशियन की पोस्ट है जहाँ पर आप देखेंगे बीएससी साइंस
विद ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए डेंटिस्ट के अंदर, तो डाइट ये आपके डाइटिस्ट के अंदर, तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो अब अगली जो पोस्ट है वो है कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, और यहाँ पर आप देखेंगे तो बीएससी डिप्लोमा विद रेप्यूटेड कार्डियक लैब आपके पास होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करें तो यहाँ पर 10+2 साइंस और डिप्लोमा होना चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट की बात करें तो बैचलर होनी चाहिए आपके पास ऑडियोलॉजी के अंदर, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट की बात करें तो यहाँ पर बीएससी विद डिप्लोमा ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो दोस्तों आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर जोन वाइज वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस जोन में कितनी कितनी यहाँ पर वैकेंसी है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एक जोन की यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे आरआरबी अजमेर की देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल जो पोस्ट है इसकी, जैसे डायलिसिस टेक्नीशियन की 1 है, डाइटिशियन की आपके 1 है, ईसीजी टेक्नीशियन की 4 है, वर्ल्ड फील्ड वर्कर की 3 है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 9 है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 34 वैकेंसी है। तो आप जिस भी जोन से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस जोन का यहाँ पर डाटा देख सकते हैं। ये जो पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया है, टेलीग्राम पर दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो आपका एक और 70 नंबर का जो पेपर होगा, 100 नंबर के में 70 नंबर जो है आपका, यही जो पेपर सिलेबस है इससे यहाँ पर आएगा, कैटेगरी सिलेबस जो आएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिलेबस आप देख लीजिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है उस हिसाब से आपका 70 नंबर का जो पेपर होगा इसी से यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सबका सिलेबस यहाँ पर है। और कॉमन सिलेबस क्या है, कॉमन सिलेबस आप देख सकते हैं सभी पोस्ट के अपने कॉमन यहाँ पर ही आएगा, यानी कि जनरल अर्थमेटिक आएगी, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग आएगी, जीके और आपका साइंस, ये आपका दोस्तों कॉमन रहेगा सभी सब्जेक्ट के अंदर, जो कि 30 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। और लास्ट में आपको इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट दिए गए हैं जो यहाँ पर बनवाने हैं आपको डीबी के टाइम पे। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। किसी प्रकार का डाउट रहेगा कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।